आज सदियों बाद ऐसा हुआ कि अयोध्या नगरी में अपनी जन्मभूमि पर रामलला विराजमान रहे और राम नवमी का जो ये त्योहार था वो अद्भुत रूप से मनाया गया। सूर्य तिलक की विशेष अद्भुत तस्वीरें आज सबके सामने रही। लेकिन इसी सबके बीच ये भी याद रखना जरूरी है कि मौसम माहौल चुनावी है। पहले चरण को जो मतदान होना है उसमें 102 सीटों पर देश भर में वोट डाले जाएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी असम की एक चुनावी सभा में उस समय चुनावी मंच पर उस समय मौजूद थे जब सूर्य तिलक श्री राम लला का हो रहा था। उन्होंने वहां पर मौजूद सभी लोगों को सूर्य तिलक के बारे में बताया। फिर जब हेलीकॉप्टर में बैठे तो वहां उन्होंने सूर्याभिषेक की वो तस्वीरें देखी। विपक्ष कुल मिलाकर पूरी तरीके से हमलावर रहा भारतीय जनता पार्टी पर कि वो राम के नाम पर राजनीति करना चाहते हैं। इस सब के बीच बंगाल में एक अलग तरह की ही राजनीति चलती है, जहां पर टीएमसी पहली बार शोभा यात्रा निकाल रही थी रामनवमी के त्योहार पर। तो कोलकाता हाई कोर्ट के बीच बचाव के बाद वीएचपी को भी हावड़ा में शोभा यात्रा निकालने की अनुमति मिल गई थी। इन सभी खबरों से आपको खबरदार करें उससे पहले रामनवमी के पर्व के इर्द गिर्द होती राजनीति भी दिखा देते हैं। सब लोग अपने मोबाइल का फ्लैश चालू करें। सब लोग, भले दिखाई नहीं देगा लेकिन आप करें। प्रभु राम को सूर्य तिलक हो रहा है, तब हमारे मोबाइल फोन से भी प्रभु राम को हम प्रणाम कर रहे हैं। हम भी सूर्य तिलक में हमारे मोबाइल के किरण भेज रहे हैं। मेरे साथ बोलिए, जय श्री राम, जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। रामनवमी को जो कुछ लोगों ने पेटेंट कर लिया है, उनकी बपौती नहीं रामनवमी। रामनवमी करोड़ों लोग हजारों वर्ष से मनाते चले जा रहे हैं और एक राम मंदिर नहीं, हजारों राम मंदिर इस देश में हैं ऑलरेडी। और इसमें तो उन्होंने सब अधूरा प्राण प्रतिष्ठा वगैरह की है। सारे जगतगुरु शंकराचार्य उसके विरोध में थे। ये ठीक नहीं है, अशुभ हुआ है और ये इनके लिए वो घातक होगा। भगवान राम को दंड दे। ये प्रधानमंत्री जी का काम नहीं है रामनवमी के ऊपर बात करें, कृष्ण जन्म के ऊपर बात करें। प्रधानमंत्री का अपना एक दर्जा और स्टेटस होता है, प्रतिष्ठा होती है। सबसे पहले रामनवमी की आपको शुभकामनाएं दी। लेकिन राम कौन? हमारे मर्यादा पुरुषोत्तम राम, बापू के राम, हे राम, वो राम जो सबको जोड़ के चलते हैं। प्रधानमंत्री जी एक बार बैठ करके सोच लें कि बापू के राम की संकल्पना और उनकी संकल्पना में कितना फासला है। तो 48 घंटे बाद देश में पहले चरण के मतदान होंगे। जिस तरीके से रामनवमी के पर्व पर आप देख रहे हैं कि दोनों तरफ से, पक्ष और विपक्ष से तरह तरह के बयान दिए जा रहे हैं, पूरा आरोप प्रत्यारोप चल रहे हैं। उन सब के बीच एक सवाल ये भी उठता है कि जब जनवरी के महीने में प्राण प्रतिष्ठा की गई थी, उस समय की याद क्या वोटरों के मन में है? क्या वो इस बात को याद रखेंगे वोट देते हुए कि कौन सा नेता आया था, कौन सा नहीं आया था, प्राण प्रतिष्ठा समारोह में किसने बहिष्कार का ऐलान कर दिया था, या फिर राम लला की उस प्राण प्रतिष्ठा को मन में रख के लोग वोट करेंगे? देखिए हमारी इस रिपोर्ट का ये विश्लेषण। सर्वे कहता है कि 40% वोट बीजेपी अपने दम पर देश के इस चुनाव में ला सकती है। 44% लोग कहते हैं कि मोदी सरकार को फिर से मौका मिलना चाहिए और 48% लोग मानते हैं कि प्रधानमंत्री के तौर पर नरेंद्र मोदी ही उनकी पसंद है। फिर हर चुनावी रैली में राम मंदिर का मुद्दा सबसे ज्यादा प्रधानमंत्री उठाते हैं। जब मंदिर वालों ने आपके सारे गुनाह माफ करके आपको प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम में सम्मानपूर्वक निमंत्रित किया, लेकिन आपने प्राण प्रतिष्ठा के निमंत्रण को ठुकरा दिया, आपने प्रभु राम का अपमान कर दिया। आज रामनवमी है। 19 तारीख को देश की 102 सीटों पर वोटिंग। क्या इसीलिए पहले चरण में जहां भी मतदान है उससे जुड़ी लगभग हर सभा में प्रधानमंत्री राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम से विपक्ष की दूरी याद कराते हैं?
ताकि राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा के बाद पहली रामनवमी मनाते देश में 48 घंटे के भीतर वोट के दौरान वोटर को राम मंदिर याद रहे। इनके मन में इतना जहर भरा है कि उनकी पार्टी से जो प्रतिष्ठा में गए, प्राण प्रतिष्ठा में जो लोग गए, उनको 6 साल के लिए पार्टी से निकाल दिया। क्या ऐसा कभी हिंदुस्तान में हो सकता है? कोई राम की पूजा करे इसलिए पार्टी से निकाल दो, एक ऐसी पार्टी है भाई। भारत के नक्शे पर उदाहरण के साथ देखिए, प्रधानमंत्री उत्तर प्रदेश की चुनावी रैली में राम मंदिर याद कराते हैं। ये पाप करने वालों को कभी भूलिएगा नहीं भाई बहनों, याद रखेंगे ना? याद रखेंगे? याद रखेंगे? नरेंद्र मोदी पश्चिम बंगाल में सभा करने पहुंचे, रामनवमी याद कराते हैं। ये रामनवमी भी खास है, ये नवरात्रि भी खास है, और ये बांग्ला नववर्ष भी खास है। प्रधानमंत्री महाराष्ट्र में रैली करने गए, राम मंदिर याद कराए। रामनवमी पर अयोध्या में हमारे रामलला टेंट में नहीं, भव्य मंदिर में दर्शन देंगे। प्रधानमंत्री राजस्थान में चुनावी रैली करते हैं तो राम मंदिर याद कराना नहीं भूलते। धौलपुर ने अयोध्या में 500 साल के इंतजार के बाद बन रहे भव्य राम मंदिर के लिए पत्थर भेजे। उसी राम मंदिर पर कांग्रेस पार्टी के नेता कैसी कैसी भाषा बोल रहे। रामनवमी पर एक तरफ देश में सूर्याभिषेक होता अयोध्या के राम मंदिर में दिखा है, दूसरी तरफ पहले चरण से सत्ताभिषेक बीजेपी चाहती है। क्या इसीलिए राम मंदिर का मुद्दा लगातार उठाया गया? क्योंकि बीजेपी के लिए पहला चरण अहम है। पहले चरण की 102 सीट में से 40 सीट बीजेपी ने पिछली बार जीती, कांग्रेस 15 सीट जीत पाई थी, डीएमके को 24 सीट मिली थी। पहले चरण की 8 सीट ऐसी हैं जहां हार जीत का अंतर 2019 में 2% से कम था, और 27 सीट ऐसी जहां 10% के कम अंतर से हार जीत का फैसला हुआ। यानी पहले चरण की 102 में से 35 सीट ऐसी हैं जहां वोटों का उलटफेर सीट का गणित बदल देगा। इसीलिए जब राम मंदिर का मुद्दा उठाकर प्रधानमंत्री कांग्रेस को घेरते हैं, धर्म की काट में जाति का खेल खरगे खेलते हैं। मेरे लोगों को ही तुम नजदीक नहीं लेते, उसका छांव गिरने नहीं देते। घोड़े पे अगर शादी हो गई जा रहा है तो उसको उतार के मारते हो और बोलते हैं राम का इंसल्ट किया। कौन किए? क्या हमारे पार्टी को इन्विटेशन मिला था? मुझे मिला था, सोनिया गांधी जी को मिला था, और हमारे लिए तुम गालियां देते हो। अब गरीब लोग हैं, हम गालियां खा रहे। अब उन्होंने अगर शंकराचार्य के खिलाफ बोले तो वो चौपट हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे, इसीलिए उनको छेड़ते नहीं। धर्म और जाति के इस राजनीतिक खेल के बीच राम मंदिर और रामनवमी का जिक्र बीजेपी के ज्यादा करने की एक वजह और है। वजह जो लीड पहले चरण की सीटों पर पिछली बार मिली, वो इस बार बीजेपी चाहती है बनी रहे। उत्तराखंड की 5 सीट पर पहले चरण में चुनाव, पिछली बार 5 सीट बीजेपी जीती। पहले चरण में राजस्थान की 12 सीट पर चुनाव है, पिछली बार बीजेपी 11 जीती, एनडीए के सहयोगी ने 12वीं सीट जीती थी। यूपी में पहले चरण में 8 सीट पर वोटिंग है, बीजेपी पिछली बार यहां 5 सीट हार गई थी, 3 ही जीत पाई थी। महाराष्ट्र में पहले चरण की 5 सीट है, 4 बीजेपी जीती थी। मध्य प्रदेश की 6 सीट है, 5 बीजेपी जीती थी। पश्चिम बंगाल की 3 सीट पर वोटिंग पहले चरण में है, बीजेपी 2019 में तीनों जीती थी। क्या इसीलिए रामनवमी के ठीक बाद होने वाले चरण के चुनाव में राम मंदिर के न्योते को ठुकराने वाले विपक्ष की याद लगातार पीएम मोदी दिला रहे हैं? ये पाप करने वालों को
कभी भूलिएगा नहीं भाई बहनों। याद रखेंगे ना? याद रखेंगे? याद रखेंगे?